सूतन साइन के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देन इसके साथ साथ इसका यूज कैसे किया जाता है ये भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने फाइल डाउनलोड की है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड में ये फाइल ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद से ये आपसे परमिशन पूछेगा विंडो का। स्मार्ट विंडो के लिए आपको यस करना है, देन इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड मुश्किल से 5 to 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन फिनिश करना है, फिनिश करते ही ये ऑटो रन करेगा आपका। सो उसके बाद से आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ये अभी कॉन्फ़िगर नहीं है तो हम लोग सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन है, अपना एपीआई की, कस्टमर आईडी एंड लाइसेंस की डालेंगे। लाइसेंस की डालने के बाद से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे एंड सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये मल्टी यूजर है तो आपसे आपका यूजर आईडी भी पूछेगा। यूजर आइडेंटिफायर आपका क्या है आपको एंटर करना है, फिर आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करके एंड सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। आपका डिवाइस रजिस्टर हो गया। अब आपको कंसेंट पूछा जाएगा, आपको एक्सेप्ट करना है एंड देन आई एग्री एंड कंटिन्यू करना है। कंप्लीट हो गया। आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो गया। अब आप साइनिंग के लिए रेडी हो, साइन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे 4 मोड है। पहला क्विक साइन, दूसरा टेम्पलेट साइन, तीसरा बल्क फोल्डर साइन एंड चौथा सर्टिफिकेट क्रिएटर। जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ एंड देन वन बाय वन हम लोग इसका गो थ्रू करेंगे। क्विक साइन आपका डॉक्यूमेंट नॉन रिपीटेटिव सिग्नेचर पोजीशन के लिए है। डॉक्यूमेंट एक बार आया, एक बार साइन करना है, डन, खत्म। दूसरी बार डॉक्यूमेंट आता है और वहां पे आपको सिग्नेचर पोजीशन चेंज हो जाती है। डॉक्यूमेंट सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, सिग्नेचर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम क्विक साइन यूज करें। टेम्पलेट साइन, टेम्पलेट साइन में क्या है कि यहाँ आप रिपीटेटिव सिग्नेचर पोजीशन के लिए यूज करते हैं। मतलब आपका एक बार आपने डॉक्यूमेंट को साइन किया, एक सिग्नेचर पोजीशन फिक्स किया, दूसरे तीसरे जितने भी अदर डॉक्यूमेंट है, सेम डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, सब पे आपका सिग्नेचर पोजीशन सेम होगा तो टेम्पलेट साइन के यूज करेंगे। बल्क साइनिंग, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, एक बार 10, 20, 50, 100, 1000 ऐसे डॉक्यूमेंट है तो इसको आप यहाँ से साइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट क्रिएटर, अभी आपके पास सर्टिफिकेट क्रिएट करने के लिए आप मार्केट में जाते हैं, उनसे क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, आपको यहीं पे सर्टिफिकेट क्रिएटर मिल जाएगा जहां से आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं और अपने सारे यूजर को यहीं से भेज सकते हैं। चाहे आपके पास 100 कस्टमर हो, 100 स्टूडेंट्स हो, 1000 स्टूडेंट्स हो, वॉट एवर जितने भी हो, सबका सर्टिफिकेट जनरेट करना, साइन करना एंड सेंड करना। उसके साथ साथ ये 30 ईयर्स के लिए स्टोरेज भी है यहाँ पे एंड लाइफ टाइम सिक्योर सर्टिफिकेट होता है। सबसे पहले हम लोग क्विक साइन देखते हैं। क्विक साइन पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, ओपन करेंगे एंड यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग कर देंगे, नीचे की तरफ खींच देंगे। एक बॉक्स बन गया, ऐड टू दिस पेज कर दिया एंड यूज ऑल पेजेस किया। अभी आपका टोकन डिटेक्ट कर रहा है कि आपका यूएसबी टोकन लगा है नहीं लगा है। ये चेक करने के बाद से आप सर्टिफिकेट लिस्ट से अपना सर्टिफिकेट चूज करेंगे एंड देन ये पासवर्ड आपसे पूछेगा। आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये आपका डॉक्यूमेंट साइन। डॉक्यूमेंट साइन हो गया। साइन होने के बाद से अगर आप यहाँ से सेंड करना चाहे तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपका SMTP कॉन्फ़िगरेशन रहेगा जिसके लिए हम गाइड करेंगे आपको कैसे करना है। एंड उसके बाद से जैसे मैं अभी आपको जस्ट दिखाता हूँ, एक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद से कि यहाँ से मेल भी चला जाएगा डॉक्यूमेंट। SMTP कॉन्फ़िगरेशन आपको वन टाइम करना है। आपको यहाँ क्लिक करना है। आपको अगर आपका जीमेल है, जीमेल यूज करेंगे, अदर आप यूज करते हैं तो वो आप यूज करेंगे एंड
उसके लिए हम गाइड कर देंगे आपको कैसे करना है। आप अपना यहाँ यूजर नेम डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे जो आपकी मेल आईडी है। पासवर्ड, पासवर्ड हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो होगा। एंड देन वो पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है, आपका नॉर्मल जीमेल का पासवर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया एंड इसको सेव किया, सेव कॉन्फ़िगरेशन डन। सो कॉन्फ़िगर, अब मैं इसको मेल करना चाहता हूँ। अगर मुझे इसको मेल करना है लाइक मेल आईडी डालनी है, सीसी में किसी को रखना है उनका मेल आईडी डालना है, सब्जेक्ट नेम एंड बॉडी ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। एंड आपका फाइल यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है। अगर और एडिशनल अटैचमेंट है, आपको ऐड मोर करना है। सेपरेट डॉक्यूमेंट के लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी अटैच करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने, जस्ट फॉर एग्जांपल एंड देन अगर आपको नहीं भेजना है, गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, आप यहाँ पे क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। देन सेंड ईमेल पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका ईमेल सेंड हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा आपका ईमेल भी चला गया, ईमेल सेंड टू आपको बता दिया कौन सी मेल आईडी पे। सो क्विक साइनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने साइन किया और जो मेल किया वो कैसे कंप्लीट हुआ है। तो ये आपका साइन डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये एडोब में ओपन हो गया। सो ये डॉक्यूमेंट आपको ऐसा दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल दिखेगी जिन्होंने साइन किया है। एंड इसके साथ साथ एडोब पे यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, ये रियल वैलिडेशन है कि ये डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन है एंड द सर्टिफिकेट वैलिड है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी दिखाई देगा कि डॉक्यूमेंट साइनिंग के बाद से इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, कोई चेंजेस नहीं है एंड सिग्नेचर वैलिड है। सो इस तरीके से एडोब वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं मेल के लिए कि मेल कैसे रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे मेल आया हुआ है जो हमने मेल आईडी कॉन्फ़िगर की थी एंड रिसिपेंट्स, एंड यहाँ पे ये डिटेल आ गई कि आप अपना डॉक्यूमेंट अटैच, जो भी हमने साइन करके डॉक्यूमेंट दिया है ये यहाँ पे अटैच है और दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये जो हमने साइन करके दिया था और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हमने दिया था। जिस मेल आईडी से भेजा था वो मेल आईडी, और जिस मेल आईडी को भेजा था वो मेल आईडी, यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिख जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट सेंडिंग भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ अब हम लोग टेम्पलेट साइन देखेंगे। साइन विथ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं, हम अपना न्यू क्रिएट करना है तो सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद से हम अपने टेम्पलेट में जाएंगे, क्रिएट न्यू टेम्पलेट। सो नॉट इंस्टीट्यूशनल, नॉर्मल टेम्पलेट, create new template, then select PDF file, any PDF file we can select. So I'm just taking a 3-page file. So इसमें क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अच्छे से इसको कैसे करते हैं। नाउ यहाँ पे ऑप्शन है, टू टाइप ऑप्शन है। एक तो आप मल्टीपल पेजेस पे साइन करना चाहते हैं, सेम सिग्नेचर पोजीशन है, और एक है सिग्नेचर पोजीशन भी डिफरेंट है एंड मल्टीपल पेजेस पे आप साइन करना चाहते हैं। फर्स्ट सेम सिग्नेचर पोजीशन के साथ मैं शो कर रहा हूँ। अप्लाई टू मल्टीपल पेजेस, यहाँ पे आप ऑल कर सकते हैं, ऑल हुआ, एंड सेलेक्ट कर सकते हैं 1, 2, 3 अगेन, देन 1, 2, 3, ये भी एक ऑप्शन है, एंड जस्ट 1, 3 ऑप्शन है। सो ये सारे ऑप्शन है, मैं जस्ट ऑल लेके चलता हूँ, देन अप्लाई एंड देन यूज ऑल सिलेक्टेड पेजेस। सो इससे क्या होगा कि सेम प्लेस पे सेम सिग्नेचर पोजीशन सेम रहेगी सारे पेजेस पे, और ये साइन करेगा सेम ऑल पेजेस। देन सेव किया, टेम्पलेट सेव हो गया। एक और टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू टेम्पलेट, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, सेम फाइल मैंने लिया, ओपन किया। ना अभी मुझे हर एक पेज पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे साइन करना है। मैंने ये लिया, ऐड टू दिस पेज किया, नेक्स्ट पेज पे गया, मुझे कहीं और दूसरे प्लेस पे साइन करना है, मैंने लिया, बॉटम साइड ऐड टू दिस पेज किया, एंड नाउ मुझे थर्ड पेज पे जाना है, थर्ड पेज पे भी मुझे कहीं और साइन करना है। सो मैंने ये लिया एंड ऐड टू दिस पेज किया। अभी हम चेक कर लेंगे, फर्स्ट पेज थर्ड पेज पे यहाँ है, सेकेंड पेज पे बॉटम में है,
एंड फर्स्ट पेज पे इधर मिडिल लेफ्ट राइट साइड। यूज ऑल सेलेक्ट पेजेज हम करेंगे। देन इसके बाद से डिफरेंट पेजेज करके हम सेव कर लेंगे। एक्चुअली आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप उसके नाम से सेव करेंगे, डिफरेंट पेजेज एंड सेव टेम्पलेट्स। अभी साइन के लिए जाते हैं, बैक टू होम गए। एक चीज और, अगर आपको देखना हो कि कहाँ कहाँ सिग्नेचर प्लेसेस है, आप यहाँ पे आकर के ये आइकन दिख रहा है, आप यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे, आपको अगेन प्रीव्यू दिख जाएगा। आपको अपना डॉक्यूमेंट लेना है, ओपन करना है, एंड आपको दिख जाएगा कि आपने साइनिंग के लिए कहाँ प्लेस फिट किया है, एंड वो सही है गलत है जो भी है आपको उधर दिखने शुरू हो जाएंगे। राइट, सो इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। क्लोज किया, बैक टू होम, साइन विथ टेम्पलेट। अपना टेम्पलेट लिए, मैं डिफरेंट ले रहा हूँ, एक ही बार में दोनों टेस्टिंग हो जाएगी। टेस्ट किया, ओपन किया, एंड सर्टिफिकेट डिटेक्ट हो रहा है। अपना यूएसबी टोकन जो भी आपका सर्टिफिकेट, आपने लिस्ट में सर्टिफिकेट चूज किया, एंड देन आपने अपना पासवर्ड एंटर किया। सो लॉगिन पे क्लिक किया, ये आपका डॉक्यूमेंट साइन हो गया डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे। अगेन मेल करना चाहते हैं, वो सारे प्रोसीजर सेम है। बैक टू होम। नाउ बल्क साइनिंग का नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बल्क साइनिंग पे क्लिक किया, सिलेक्ट सोर्स फोल्डर किया, यहाँ पे मैं डाउनलोड में चला जाता हूँ, एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट फोल्डर में फाइल रखा हुआ है। सो इनपुट फोल्डर अपना सेलेक्ट किया, देन डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया, डाउनलोड में किया, एंड यहाँ से मैं अपना एक आउटपुट फोल्डर ले लेता हूँ, वहाँ सेलेक्ट किया, चूज साइनिंग पोजीशन किया। अभी सिंगल पेज पे साइन का मतलब सिंगल सिग्नेचर पोजीशन है एक पेज पे, एंड अप्लाई टेम्पलेट किया। अगेन टोकन डिटेक्शन हो रहा है, मैंने अपना सर्टिफिकेट चूज किया, पिन डाला, एंड लॉगिन और एंटर क्लिक किया। साइनिंग कंप्लीट हो गया। अभी सेंड मेल भी देखेंगे, यहाँ से सेंड मेल पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे एक चैलेंज आता है लोगों को कि ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट है एंड मल्टीपल लोगों को भेजने हैं, तो ये कैसे करेगा। तो मैनुअली तो आपको करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। सो टाइम सेविंग के लिए आपको यहाँ पे एक डाउनलोड टेम्पलेट्स ऑलरेडी है, आपको इसको डाउनलोड करना है। ये आपको बना बनाया फॉर्मेट दे देगा, जहाँ पे जस्ट आपको मेल आईडी देनी है कंसर्न पर्सन की, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें टेम्पलेट। अब ये हमें सब कुछ मिल गया ऑलरेडी बना बनाया। इसके अलावा अगर आपको कुछ अटैचमेंट फाइल भी डालना है तो आप वो भी दे सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मेल करना है, आप मेल कर सकते हैं यहाँ से। उनकी मेल आईडी डालिए, एंड मेल आईडी डालने के बाद से आप एक एक करके कॉपी पेस्ट जो भी, अगर अगर आपका एक्सेल में जहाँ से भी अवेलेबल है आप वहाँ से मेल आईडी डालिए, ये अपने आप ही सबको मेल कर देगा। सो यहाँ पे सारी मेल आईडी हमने यूज कर ली है, एंड इसको मैंने कंट्रोल एस से सेव कर लिया, देन क्लोज किया। नाउ हम यहाँ पे इंपोर्ट सीएसवी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं, अपना फाइल चूज करते हैं जो हमने बनाया है, ओपन किया। यहाँ पे आपको सीधे दिख गया कि ये कौन सी मेल आईडी से कौन सा पीडीएफ किसको जा रहा है, एंड देन उसके बाद से आप यहाँ पे अपना योर साइन डॉक्यूमेंट, वो फाइल का नेम आ जाएगा, कस्टमर का नेम आ जाएगा, एंड ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अटैच है। अगर आप कुछ कॉमन अटैचमेंट देना चाहते हैं सबके लिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना फाइल अटैच कीजिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी मैं एक और फाइल लेता हूँ, सर्टिफिकेट, अगेन सेम सेम एक्स्ट्रा सेपरेट फाइल फॉर सारे यूजर के लिए। यहाँ पे मैं गया, एंड जाने के बाद से मैंने स्टार्ट सेंडिंग मेल किया। ये ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा है, एक मेल चला गया, दूसरा मेल चला गया, फर्स्ट चला गया, सेकंड जा रहा है, एंड थर्ड प्रोसेस हो रहा है। सो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। जितने को भी मेल जाना था यहीं से साइन हुआ, यहीं से चला भी गया। यहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, कि रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि जो भी आपने प्रोसेस किया वो सक्सेसफुली कंप्लीट है नहीं है,
तो आपको पता चल जाएगा। ईमेल रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया एंड आपको दिख गया। मेल आईडी है, सेंट है, डिलीवर्ड है, टोटल सेंट एंड जीरो। सो फेल्ड जीरो है, सेंट थ्री है। सो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया एंड हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। देन क्लोज करके हम होम स्क्रीन पे, सो बैक टू होम। ये हमारा डेमो बल्क साइनिंग का कंप्लीट हो गया। नाउ क्रिएट सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट क्रिएटर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं एंड अब इंस्टीट्यूशनल हमें सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टैंप है तो आप स्टैंप लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले आप अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए जिससे आपको साइन करना है एंड जो भी आपका सिग्नेचर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने ओपन किया, आप देख सकते हैं ये मेरा सिग्नेचर पीएनजी यहाँ शो हो रहा है। देन यहाँ पे मैं अपना क्रिएट करता हूँ टेम्पलेट। तो मुझे अभी स्टैंप नहीं देना है इसलिए मैंने स्टैंप को टिक नहीं किया। क्यूआर कोड आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो सकता है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 ईयर्स के लिए है एंड सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम सिक्योर है। सो लाइफ टाइम सिक्योर सर्टिफिकेट 30 ईयर्स वेरिफिकेशन रहेगा क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद। सो सबसे पहले हम अपना सर्टिफिकेट रेडी करते हैं, हमको कहाँ साइन करना है, कहाँ अपना क्यूआर कोड लगाना है। ऑलरेडी प्लेसेस डिफाइन है, मैंने जस्ट यहाँ पे अपना बॉक्स ड्रॉ किया एंड यूज करेंट पेज ऑनली, इसको क्लिक करना है और सबसे पहले सिग्नेचर एरिया ही ड्रॉ करना है। मैंने ये लिया, सिग्नेचर हो गया, आपको शो भी कर रहा है। देन अपना क्यूआर कोड मुझे बनाना है कि ये क्यूआर कोड मुझे अपना यहाँ प्लेस करना है। बनाया, अगेन फिर यूज करेंट पेज ऑनली, इसी को चूज करना है। चूज किया, अब आप देख सकते हैं आपका आ गया। मैं इसका नाम देता हूँ सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिजिटल साइनिंग, डिजिटल साइनिंग, साइनिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। ये फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया एंड सेव टेम्पलेट किया। इसके साथ साथ आपको एक चीज और रेडी रखनी पड़ेगी, जो है आपका सीएसवी। अभी बल्क सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है तो आपको अपना एक फाइल रेडी रखना होगा जिसको सर्टिफिकेट सीएसवी फाइल बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसको यूज करेंगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम देंगे, प्रोग्राम का नाम देंगे एंड उसकी ईमेल आईडी, क्योंकि हमें मेल भी भेजना है क्रिएशन के वास्ते। और ड्यूरेशन क्या है, डेट क्या है, इसके अलावा और भी जितने भी कस्टमाइज फील्ड है आप इधर ऐड करते जाएंगे और ऐड करके आप यहाँ पे ले सकते हैं एंड वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे रहेंगी। इससे बल्क जनरेशन शुरू हो जाएगा। एक बार में आपके 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 का 1000 है, 1000 का सबका डेटा ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। एंड देन हम लोग जाएंगे अपना नेक्स्ट स्टेप सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। हम लोग जाएंगे सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, यहाँ पे क्रिएट सर्टिफिकेट के ऊपर अब क्लिक करेंगे। यहाँ ऑलरेडी मैं एजुकेशन था, कॉर्पोरेट था एंड कस्टम पे हम अपना क्रिएट करते हैं। ओपन विजुअल एडिटर करते हैं कि अब हमें अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाना है, कौन सी फील्ड कहाँ पे रहेगी। ओपन किया, यह हमारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ओपन हो गया। सो हमें यहाँ पे भी लेफ्ट क्लिक करके बॉक्स बनाना है एंड बॉक्स बना के देन यहाँ एक ऑप्शन यहाँ आपको ग्रीन कलर का शो हो रहा है, इसको क्लिक करना है। ऐड फील्ड है, यहाँ पे कौन सा फील्ड, नेम है जो हमने ऑलरेडी अपने उसमें ले रखा है। सो हम अपना नेम यहाँ पे डाल देंगे, ये नेम शो कर रहा है कि यहाँ पे नेम है। अगर इसको लेफ्ट साइड, ये सेंटर्ड है, अगर आपको लेफ्ट साइड रखना है लेफ्ट कर सकते हैं, राइट रखना है राइट कर सकते हैं। और मिडिल में ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप गलती से गलत से वो ले लिया है सिलेक्शन, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। नाउ सेम फॉर मुझे यहाँ अपने प्रोग्राम का नेम यहाँ लेके आना है। ये वन टाइम काम है, एक बार कर लिया, नेक्स्ट टाइम से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैंने ऐड फील्ड किया, अभी यहाँ पे मुझे प्रोग्राम नेम कहीं नहीं है तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, अपना फील्ड का नाम लिखता हूँ प्रोग्राम। राइट, अभी प्रोग्राम आ गया, मैंने ऐड किया, यहाँ पे प्रोग्राम आपको शो करे। ड्यूरेशन का फील्ड यहाँ पे है, अगेन यहाँ पे भी हम बना लेंगे कि ड्यूरेशन कब से कब तक का है। आपको अगर एक बार में सही नहीं हुआ तो आप इसको फिर से जाइए, फिर बनाइए और नया बॉक्स आपको शो कर देगा। तो ये ड्यूरेशन का आपका हो गया।
अगेन आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे भी ड्यूरेशन नहीं है, हम अपने ड्यूरेशन का एक फील्ड बना लिया। डेट ऑफ कंप्लीशन डालेंगे। ऐड। नाउ यहाँ पे प्रीव्यू कर लेंगे फिर से। एवरीथिंग इज ओके एंड नेक्स्ट। इसमें हम सेटिंग कर देते हैं कि लेफ्ट सेंटर्ड रहेगा। इसमें भी सेटिंग कर देते हैं, ये लेफ्ट सेंटर्ड रहेगा। अगेन प्रीव्यू कर लेंगे। सेव टेम्पलेट। टेम्पलेट सेव किया, मैंने डाला सर्टिफिकेट। नाउ ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, या फिर यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे आप। सिलेक्टेड सर्टिफिकेट, इंपोर्ट डेटा। अब हम लोग सीएसबी जो हमने बनाया था उसको इंपोर्ट करेंगे। सीएसबी 1 मैंने लिया, ओपन किया। 3 वैलिड है ऑलरेडी, वैलिड डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। अगर कुछ इनवैलिड होगा, इशू आपको यहीं पे चेक हो जाएगा, आप उसको रेक्टिफाई करके फिर से बना सकते हैं। देन आता है मैपिंग के लिए, आप स्क्रॉल करके इसको इधर इसको यहाँ से डाउन करेंगे एंड देन इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अब आप हम लोग सबसे पहले नेम चूज करेंगे। नेम को नेम से मैच कर दिया। ये प्रोग्राम नेम ऑलरेडी प्रोग्राम से मैप हो गया। ईमेल हमें ईमेल से मैप करना है, तो ईमेल हमने दिया नहीं है, हमें ईमेल यहाँ पे स्किप करना है क्योंकि हम ईमेल डायरेक्ट मेल करेंगे। ड्यूरेशन हमारे पास आ गई कि हमने जो ड्यूरेशन लिया था एंड डेट ऑफ कंप्लीशन। सो डेट ऑफ कंप्लीशन से हम इसको मैच कर देंगे। डन। नाउ नेक्स्ट रिव्यू करेंगे हमारा सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। सो हमें अपना सर्टिफिकेट समथिंग लाइक इस तरीके से दिखेगा। एंड ये देखने के बाद से देन हम आ जाएंगे उसको नेक्स्ट जनरेट पीडीएफ के लिए। सो यहाँ पे स्टिल ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस फाइल को आपको सेव कहाँ करना है, जितने भी सर्टिफिकेट जनरेट होंगे हमने वो डेस्टिनेशन फोल्डर दिया कि यहाँ सेव होगा जनरेट होने के बाद। देन अगर आप इसको सेव किस तरीके से करना चाहते हैं, फाइल के नेम से, रोल नंबर से, नेम एंड रोल नंबर से, सर्टिफिकेट आईडी से। सो हम सिर्फ नेम से सेव करेंगे इसे। यूनिवर्सिटी और ये सब आपका और अगर देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करके स्टार्ट जनरेशन करेंगे। स्टार्ट जनरेशन किया एंड जनरेटेड 3 सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। नाउ नेक्स्ट साइन द सर्टिफिकेट। अगेन हमारा ऑलरेडी जहाँ से हमने सेव किया था, यहाँ पे जनरेटेड सर्टिफिकेट, यहाँ पे ऑलरेडी सेव है। देन डेस्टिनेशन फोल्डर हम बैक करेंगे। हमने यहाँ पे सेव किया था। अब अपना जहाँ हमें इसको साइन करके सेव करना है, मतलब अभी सर्टिफिकेट जनरेट होके सेव हुआ, देन जनरेशन के बाद से उसको साइन करना है, तो साइन होके कहाँ सेव होगा वो हमने डाला। देन हमने चूज पोजीशन किया। चूज पोजीशन के लिए मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट का एक वो बनाया हुआ है इंस्टीट्यूशनल में। डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ बच्चों को, तो ये है। यहाँ पे ये साइन करेगा, इसके क्यूआर कोड प्लेस करेगा एंड अप्लाई टेम्पलेट किया मैंने। अप्लाई टेम्पलेट किया, इसने मेरा यूएसबी सर्टिफिकेट जो जिससे मुझे साइन करना है उसने वो पूछा। मैंने अपना यूएसबी टोकन सेलेक्ट किया एंड डिजिटल सर्टिफिकेट मैंने अपना सेलेक्ट किया। उसके ऊपर मैंने यहाँ पिन डाला। पिन डालने के बाद से एंटर किया एंड अभी आपका साइनिंग कंप्लीट, रेडी टू साइन। सो अभी आपका साइनिंग कंप्लीट हो गया एंड यहाँ से अब आपको मेल करना है। तो योर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन नेम, सो इंस्टीट्यूशन नेम नहीं है, सो हम अभी इसको यहाँ पे चेंज करेंगे और हम अपना यहाँ पे नाम दे सकते हैं जो भी सर्टिफिकेट फ्रॉम लाइक, मैं सीधे यहाँ पे देता हूँ सुदैन
सॉल्यूशन एग्जाम्पल। और सूतन टैग डियर नेम, यहाँ पे नेम आ जाएगा, प्लीज फाइंड योर अटैच सर्टिफिकेट। यहाँ से सीधे अब आप सेंड मेल करेंगे। सो मेल सेंड चला गया। आप यहाँ पे प्रोग्रेस देख सकते हैं कि यहाँ से सेकंड चला गया, थर्ड डन, एवरीथिंग डन, सर्टिफिकेट जनरेशन, साइनिंग एंड सेंडिंग, ऑल द प्रोसेस कंप्लीटेड। सो अभी हम यहाँ से अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं कि हमने जो सर्टिफिकेट ये किया है, मैंने सेव किया रिपोर्ट को। आउटपुट फोल्डर जहाँ पे हमने सर्टिफिकेट साइन करके रखा है वो हम अपना देख सकते हैं। ये पूरा पाथ आपको बता रहा है कहाँ पे देखना है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ जाते हैं हम लोग। सो हमने डाउनलोड्स में ही सारा रखा था, अपने डाउनलोड्स में गए, हमने आउटपुट में इसको रखा था, ये आउटपुट में ये साइंड फाइल आ गई। मैंने क्लिक किया, ओपन किया, देखिए अभी ये डिफरेंट दिख रहा है। लास्ट टाइम दूसरे सर्टिफिकेट में आपको दूसरे तरीके से दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है जो आपने अपना इमेज जिससे आप साइन करते हो वो सिग्नेचर आपने दिया हुआ है, और ये क्यूआर कोड दिख रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको ये वैलिडिटी बता देगा कि ये डिजिटली साइन है, डॉक्यूमेंट वैलिड है। इसको क्लोज किया, क्लोज करते ही एडोब का गारंटी का आ जाएगा कि ये वैलिड है। ये लाइफ टाइम सिक्योर सर्टिफिकेट होता है, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, फोर्ज नहीं कर सकता, एंड इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किए जा सकते। एक बार साइन सिग्नेचर वैलिड है, अदरवाइज ये इनवैलिड बताना शुरू करेगा और डॉक्यूमेंट मॉडिफाइड, ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी प्रॉब्लम। ये ग्रीन टिक नहीं आएगा कभी, ये ग्रीन टिक नहीं आएगा जब अगर ये इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है। अभी क्या, अभी मुझे अगर वेरीफाई करना है कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मुझे इस क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा। एंड स्कैन करते ही आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट साइंड है, किस इंस्टीट्यूशन से साइन हुआ है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच।